ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। 10 अगस्त जो एक बड़ी हेडलाइन कनाडा को लेके बनी हुई है कि इसके बाद एसडीएस नॉन एसडीएस क्या होगा। तो मतलब अगर ओवरऑल 6 ईच 5.5 एसडीएस में आ जाता है और ओवरऑल पीटी 60 और ईच एनी आल्स में पीटी में एसडीएस में आ जाता है, तो मतलब नॉन एसडीएस में कौन से केसेस रहेंगे। तो नॉन एसडीएस में सिर्फ बचेगा ओवरऑल 5.5 वाला बच्चा या 60 से कम स्कोर वाला बच्चा, और डेफिनेटली उसमें बहुत सारे पीटी के स्टूडेंट ही फिर रह जाएंगे जो प्रेजेंटली 50, 60, 57, 58, 59 ऐसा ही स्कोर ले पाते हैं। तो बाकी के बच्चे मोस्ट लाइकली उम्मीद है कि एसडीएस में आ जाएंगे, बट अभी एसडीएस डिस्क्लोज्ड नहीं है। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि अगर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो एसडीएस के अंदर जो प्रेजेंटली 90% सक्सेस रेट है वो ड्रॉप होगा। इतने बड़ी एप्लीकेशंस लगेंगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस वीक होंगी, तो डेफिनेटली उन पे रिफ्यूज़ल्स भी ज़्यादा देखने को एसडीएस कैटेगरी में दिखनी शुरू हो जाएगी, और ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में कि नॉन एसडीएस या एसडीएस में से क्या बेहतर है। सो एक तरह से बेनिफिट भी होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें अपने वीज़ास निकाल पाएंगे जो प्रेजेंटली शायद बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फील करते हैं। तो ब्रॉडवे के साथ जो भी बच्चे कनाडा के लिए अपनी एप्लीकेशंस को चलाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी तरफ से यही है कि आपको ना कोई पैसा देना है वीज़ा लगने से पहले, ना वीज़ा लगने के बाद, अगर आप एसडीएस में एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट रूल। इसके हिसाब से 10 अगस्त के बाद 10 अगस्त के हिसाब से। सो निश्चिंत और बेफिक्र होकर ब्रॉडवे को चुनें और अपनी कनाडा एप्लीकेशंस को बेफिक्र होकर प्रोसेस करें, और ख़ासकर वो बच्चे ज़रूर प्रोसेस कर दें जिनका पीटी स्कोर 60 ओवरऑल से कम है, क्योंकि वो उनको कोई भी बेनिफिट एसडीएस का नहीं होगा। सो उनको इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो यूके की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ आ चुकी है जो कुछ बच्चों ने शायद ऑलरेडी इंटरनेट पे या यूट्यूब पे देख ली होगी, बट फिर भी मैं आपकी एडवाइस के लिए कंफर्म कर दूं कि आने वाले कुछ दिनों में आपका आईएचएस इंटरनेशनल हेल्थ कवर जो सर्विसेज हैं, जो तकरीबन इस समय 465 पाउंड के आसपास जाता है, और इंडियन करेंसी में बात करें तो तकरीबन 65 से 70 हज़ार, और कई केसेस में इससे भी ज़्यादा जाता है। तो ये जो इंश्योरेंस है ये आने वाले दिनों में बढ़ सकता है किसी भी तरीके से, इसकी अनाउंसमेंट होनी बाकी है। यूके के कुछ नए रूल्स आ रहे हैं 7 अगस्त को, जिसके अंदर वर्क परमिट को लेके भी कुछ चेंजेस आ सकती हैं, और ये उनके साथ भी आ सकता है और उससे पहले भी कभी भी आ सकता है, और कभी भी ये लागू हो सकता है। और इसके लागू होने का मतलब कि आप लोगों का जो बजट है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ये इंश्योरेंस तकरीबन 70 से 80% बढ़ जाएगा। मतलब जो प्रेजेंट इंश्योरेंस 70 से 75 हज़ार जाता है, ये बढ़ के तकरीबन 1,10,12 हज़ार के पास हो जाएगा। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स में जाते हैं 1 साल की स्टडी के लिए, और ग्रेजुएशन वालों के लिए ये जो खर्चा अभी 2.5 लाख के आसपास रहता है, ये कहीं ना कहीं 3.5 लाख से भी ऊपर जा सकता है। सो जिन बच्चों के कास आ चुके हैं, आई एडवाइज देम कि अपनी फाइल्स को जल्दी से लॉन्च कर लें। अगर आपकी फाइल लॉन्च हो जाएगी तो आप पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, और जिनकी फाइल अपनी लॉन्च नहीं हुई होगी और ये रूल कहीं आ गया बीच में, तो ये आपके बजट को 1.5 से 2 लाख तक ऊपर नीचे कर सकता है। तो अगर आप बजट में रहना चाहते हैं, सारे सिस्टम को सही रखा चलना चाहते हैं, तो किसी ने पैकेज किया होता है एजेंट के साथ, किसी ने कुछ किया होता है, तो अपनी फाइल को रुकने ना दें, चाहे खुद पैसे दे के फटाफट उसकी फाइल की लॉन्चमेंट करवा लें। जितनी जल्दी लॉन्चमेंट करवा लेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। इस चीज़ को नोट कर लो और इस पे इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन कर लो। ये रूल्स इस वीक भी कभी भी आ सकते हैं और नेक्स्ट वीक भी कभी भी आ सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी अपनी फाइल्स को लॉन्च करो। ये आईएचएस का बढ़ना आपका पूरा मैथमेटिक्स यूके के लिए चेंज कर देगा। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान।